बीबीसी ऑफिस रे आयकर विभाग सर्वे जारी रही। एबे भी इनकम टैक्स ऑफिसर टीम 21 घंटा धरी माराथन सर्वे जारी रखिछंती। अंतर्जातीय टिकस सहित जड़ित मामलें एक्शन रे आयकर विभाग मंगलवार मध्याह्न 12 आरंभ होइतिबा सर्वे जारी रही। समस्त कर्मचारी को घरे रहिबाकू कुहा जाइछि। सेपटे बीबीसी पक्षर जारी बयान में कहुई आम आम कर्मचारी सहित अच्छु। एही जांच रे आईटी टीम को समस्त सहायता करा जाउछि। ब्रिटेन सरकार या ऊपर पूरा सतर्कतार सह नजर रखिछंती। आयकर विभाग अधिकारी को जांच रे सहयोग करने को मुंबई और दिल्ली बीबीसी ऑफिस अधिकारी को कहुई। सेल कंपनी फंड ट्रांसफर विदेशी ट्रांसफर सह पूरा आर्थिक कारबार सिस्टम को जांच परिसर को आनी सर्वे करुछि आयकर विभाग। विपक्ष एही घटना को नहीं केंद्र सरकार को घेरिछंती। एडिटर्स गिल्ड मध्य चिंता प्रकट करिछि। अमेरिका कहिछि जे आमे सबुबेले स्वाधीन प्रेस रो अभिव्यक्ति को समर्थन करूछु। ये बीबीसी का जो दफ्तर है, आज भी यहाँ पे सर्च ऑपरेशन यानी कि सर्वे की जो प्रक्रिया है आज भी चल रही है। आज भी इस दफ्तर के अंदर में किसी अन्य सामान्य लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। इसी दफ्तर में 5th फ्लोर पर बीबीसी न्यूज का दफ्तर है। ये जो दफ्तर की अगर बात करें तो दिल्ली स्थित केजी मार्ग पर यह स्थित है। ये दिल्ली का दफ्तर। अगर मुंबई के दफ्तर की अगर बात करें तो मुंबई स्थित दफ्तर में भी सर्वे का काम जारी है। लेकिन अगर आरोप की बात करें तो जिस तरह से बीबीसी न्यूज चैनल पर पिछले कई सालों से कई संगीन आरोप लगते रहे और इस मामले पर इनकम टैक्स की अगर रिपोर्ट की अगर बात करें तो इनकम टैक्स के द्वारा पहले भी कई बार नोटिस भेजा गया, लेकिन उस मामले को बेहद हल्के अंदाज में लिया गया। लेकिन जिस तरह से अब इनकम टैक्स की अगर बात करें, इनकम टैक्स लगातार इस मामले की पड़ताल में जुटी थी, तो ये सर्च ऑपरेशन को लेकर जिस तरह से एक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया, राजनीतिक जो वाद विवाद हो रहा है इस मामले पर इनकम टैक्स का जो हमारे अधिकारी हैं, जो सूत्र अधिकारी हैं, वो बताते हैं कि पिछले कई सालों से यहाँ पर जिस तरह से साल 2010, 11, 12 उस वक्त में भी कई ऐसे मामले सामने देखने को मिले थे। लेकिन उस मामले को उस वक्त में शुरुआती पड़ताल करने के बाद थोड़ा सा मामला रोक दिया गया था। लेकिन उस वक्त से लगातार तफ्तीश की जो प्रक्रिया है वो चल रही थी। और जिस तरह से कल सर्वे करने के लिए जब टीम पहुंची, अभी भी इस मामले पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो सर्च के दौरान में यानी कि सर्वे के दौरान में कई महत्वपूर्ण जो तथ्यों को खंगाला जा रहा है। खास तौर पर बीबीसी की फंडिंग कैसे होती है, खास तौर पर क्या ये भी जानने का प्रयास किया जा रहा है कि पिछले कुछ समय पहले, ये सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, विदेश की भी बात कर रहा हूं, विदेश में भी जब बीबीसी पे जो आरोप लगे थे कि उसकी जो फंडिंग है, खास तौर पर जिस तरह से चाइना से फंडिंग जो होती थी उसको भी खंगाला जा रहा है। क्या एक जानबूझकर किसी ऐसे देश से, ऐसी संस्था के द्वारा भी फंडिंग की जा रही है जो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता हो, यानी एक सोची समझी साजिश के तहत भारत विरोधी खबरों को प्रसारित करना या इस तरह के मामलों को अंजाम देना, तो एक वो भी जांच का मसला है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण मसला है कि किस तरह से फंडिंग होती थी और साथ ही किस तरह से टैक्स चोरी का जो मामला है वो भी यहाँ पर खंगाला जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मुख्य तौर पर इनकम टैक्स के द्वारा इस मामले को पड़ताल किया जा रहा है, इस मामले को ढूंढा जा रहा है कि किस तरह से टैक्स चोरी समेत कई ऐसे जो मसले हैं जो इनकम टैक्स के प्रावधान के में आते हैं, तो उन तमाम मामलों की पड़ताल की जा रही है। और जो जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि ये सर्च ऑपरेशन 3 दिनों तक लगातार जारी रहेगा। उसके बाद इस मामले पर इनकम टैक्स के द्वारा औपचारिक तौर पर पुष्टि की जाएगी, बताया जाएगा कि सर्च ऑपरेशन के दौरान क्या क्या जानकारी मिली, किस तरह के दस्तावेज को जब्त किया गया, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं उसको जब्त किया गया। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा, इस मामले में कई बड़े खुलासे आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ये जग जाहिर हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के खिलाफ कोई भी बात अगर कही जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना ही होना है। वो चाहे पत्रकार हो, लेखक हो, टीवी चैनल हो या न्यूज़पेपर हो। हम लोगों ने पिछले 8-9 साल में इस बात को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि वैसा कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं गया है जिसने कोई सवाल उठाया है। तो बीबीसी के साथ ये होना ही था, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले उन्होंने एक तरह से प्रधानमंत्री को एक्सपोज करने का काम किया, जो 2002 में जो दंगा हुआ था गुजरात के अंदर। जब कोई सरकार ज्यादती पर उतर आए और हर चीज को बदले की भावना से लेने लगे तो बोलना तो पड़ेगा ही।
और मैं तो ये चाहूंगा कि चूंकि मामला बीबीसी का है, बीबीसी एक बहुत रेप्यूटेड इदारा है, उसके ताल्लुक से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बयानबाजी कर रही है, इस सिलसिले में मैं चाहूंगा कि विदेश मंत्रालय जो है उस पर अपनी चुप्पी को, खामोशी को तोड़े और उस पर अपना बयान दे।